दिन रात अभद्र श्रवण, ये पाठक जन्म जन्मांतरों के पाठक इकट्ठे हो जाते हैं तो अभद्र दर्शन, अभद्र श्रवण। कहीं कोई मांगलिक कथा ही नहीं सुनाई पड़ती, अखबारों में भी मांगलिक कथा नहीं। वही कहीं फलानी जगह बाढ़ हो गई और 500 गांव चौक और 1 अरब रुपए का नुकसान हो गया, और कई जगह भीषण अग्निकांड हो गया, कई जगह भीषण हत्याकांड हो गया। यही सब अमंगल बात सुनने को मिलती है, अमंगल बात पढ़ने को मिलती है। इसी प्रकार से अधर्म की बात सुनने को मिलती है। धर्म के बाद भी कहीं यज्ञ हुआ, कहीं दान हुआ, कहीं बड़ा शुभ कर्म हुआ, सुनने को भी नहीं मिलता। वहां ऐसा अनाचार, पापाचार, दुराचार हो गया, ये सब सुनने को मिलता। तो ये सब जो है, लोग कहते हैं महाराज आपका दूध का समुद्र कहाँ चला गया? हमने कहा हमारे तुम्हारे दुर्भाग्य से वो लुप्त हो गया। और क्या, ये तो नहीं चाहे नहीं, दूध तो वेदों में वर्णन है, योग भाष्य में सबसे बड़ी प्रामाणिक बात योग भाष्य का वर्णन। पुराणों में तो जो भूगोल वर्णित है ठीक ही है, लेकिन साथ ही साथ योगी जो कहता है व्यास भाष्य, व्यास भगवान महायोगी पातंजल योग सूत्र पर व्याख्या कर रहे हैं, तो इस आधार पर व्याख्या कर रहे हैं कि वो योगी अपनी सिद्धियों से भुवन ज्ञानम, सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम, सूर्य में संयम करके भुवन का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और अंतर भी भिन्न वस्तुओं को अमुक अमुक नाड़ी में धारणा ध्यान करने से ये होता है, ये होता है। तो सबको समझ करके जो योगी व्याख्या करता है, उसको व्याख्या है। मनमानी हमने 10 टीका देख करके एक टीका और नई बना दिया, ये तो कोई टीका उका नहीं। टीका तो वही है कि जिन्होंने अनुभव किया और अनुभव करके सूत्रों की व्याख्या की। तो ऐसे व्यास भगवान व्यास भाष्य में भी वैसा ही भूगोल वर्णन नहीं, वही व्यास है, बहुत प्रामाणिक बात है, वही व्यास है। तो इस पर खूब विचार है कि वो ही व्यास है, कौन है विचार का भी। तो कहने का अभिप्राय है उस व्यास भाष्य में भी ऐसा ही भूगोल वर्णन है, ऐसे ही जैसे समुद्र आदिकों का वर्णन है, जैसे पुराणों में वर्णन। तो इसलिए वो सब नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, तो जरूर, लेकिन फिर क्यों नहीं करते? तो जैसे हनुमान जी का लंका जलाने वाला रूप देखने में भीम भी समर्थ नहीं। भीम ने आग्रह किया महाराज हमको वो रूप दिखाओ जो आपने लंका जला दिया। तो हनुमान ने जरा अंगड़ाई ली तो वो रूप दिखाई दिया कि भीम की आंखें मिट गई। बोले बस भी अपने मूर्छित हो गया, तो बस भी अब तुम नहीं देख सकते। यदि वो रूप हम इस समय दिखा भी नहीं सकते, वो तो वही उत्साह था, सीता का दर्शन हुआ था, राम की आज्ञा से लंका समुद्र पार करके लंका पहुंचे थे, तो बड़ा जोश था, बड़ा परोस था, सब कुछ था। वो बात तो है नहीं, तो वैसा रूप तो नहीं प्रकट होता, लेकिन जैसा रूप प्रकट कर सकते हैं तो वो भी देखने की सामर्थ्य। तब भीमसेन ने कहा महाराज बहुत हो गया, आप नहीं देख सकते। भीम भगवान हनुमान का रूप ही नहीं है, कोई पागल का है, तो पागल है, रूप कैसे न, रूप तो है, हमारे तुम्हारे देखने की सामर्थ्य नहीं है, कहो ठीक है। इसी तरह से वहां पर हनुमान ने स्वयं कहा भीमसेन को देख, आगे न जाना, आगे देवभूमि है, और जाएगा भी तो कुछ दिखाएगा नहीं, तुझको खाली यही ईंट पत्थर दिखाई दे, कुछ नहीं दिखाई दे। यही हुआ। इस तरह से मैंने कहने का अभिप्राय ये है कि हर एक दर्शन का परिणाम सुख दुख होता है। यदि प्रारब्ध फल भोग बिना दर्शन के हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुख दुख साक्षात्कार को ही तुम भोग कहते, सुख दुख साक्षात्कार को भोग कहते, और हर एक ज्ञानों का भोग से संबंध है। दुनिया में जितने ज्ञान है उनका भोग से संबंध है। अब आप मान लो कि एक तो बुद्धि है कि आपकी बुद्धि में विश्वास जमा हो, एक दही का समुद्र है, एक घी का समुद्र है, एक मधु का समुद्र है, हमको नहीं मिल रहा है पर है तो। और एक ये है आपके सामने प्रश्न खड़ा हो
दधिन श्रूयते कर्णी घृतं स्वप्ने न दृश्यते मुग्धे दुग्धस्य का वार्ता तक्रम शक्र से दुर्लभम। वो कहता है दधिन श्रूयते कर्णी, दही तो शुद्ध दही कभी कान में भी सुनाई नहीं पड़ता। और घृतं स्वप्ने न दृश्यते, शुद्ध घी जो गंध आती थी जिद्द घृत की तो कहाँ आ जाती, तो कहते घृतं स्वप्ने न दृश्यते, घृत का दर्शन तो स्वप्न में भी नहीं। तो पंडित कहता मुग्धे दुग्धस्य का वार्ता, दूध की तो बात ही क्या करे, तक्रम शक्र से दुर्लभम, तक्र जो है मट्ठा वो इंद्र को भी नहीं मिलता, तक्रम शक्र से दुर्लभम। तो कहा ये दशा, कहा ये ज्ञान विज्ञान, और कहा ये ज्ञान विज्ञान के दही का समुद्र भरा हुआ है, घी का समुद्र भरा हुआ है, मधु का समुद्र भरा हुआ है दोनों ज्ञान। और एक ज्ञान सुख का जनक है, एक ज्ञान दुख का जनक है। एक ज्ञान सुख का जनक है, अंतरो बता देखो ज्ञान ही तो है आपकी बुद्धि में है। हमारे घर में एक अरब हीरे हैं तो पड़े, तो हीरों को खाते तो नहीं, हीरों को ओढ़ते तो नहीं, ये हीरो ओढ़ने के काम में नहीं आते, खाने के काम में नहीं आते, पर एक विश्वास है उसे सुख है, आनंद है। सर्वे लाभा साधिमाना, इतने भर भी लाभ है, सब साधिमान है, अभिमान मूलक लाभ है। और क्या है, विश्वास है तुम्हारे घर में अरबों रुपए हैं, आनंद ले लो बस विश्वास से। और क्या वो अरबों रुपया और क्या करोगे, तो उनके घर में अरबों रुपया हो उनका कोई भोग तो न करता है, विश्वास है हमारा है, बस ठीक है, शांति है, आनंद है, ठीक है। एक रोटी पानी मिलती है तो उनको यह है हमारे पास कुछ नहीं है, इसका संताप, हमारे पास कुछ नहीं है, हम दरिद्र हैं, किसी को उसके पास संताप है। और क्या इस तरह से उत्तम वस्तुओं के अस्तित्व की भावना भी सुख का जनक। इन सब हेतुओं से कहना पड़ता है कि वो वस्तु तत्व है, यों का त्यों है, किंतु उसका साक्षात्कार, उसका प्रबोध वो पुण्य सापेक्ष हो। जब उसके साक्षात्कार का, उसके ज्ञान का हेतुभूत पुण्य खत्म हो गया तो उसके अस्तित्व की बुद्धि भी मिट जाती, अस्तित्व बुद्धि भी मिट जाती। और जब पुण्य रहा तब अस्तित्व बुद्धि बन गई। इन दृष्टियों से इन शब्दों का, अव्यक्त शब्दों का और व्यक्त शब्दों का, दोनों शब्दों का बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए श्री कृष्ण के संकीर्तन की जो ऊंची ध्वनि, श्री कृष्ण के संकीर्तन की ऊंची ध्वनि, श्री कृष्ण के गुणगान की जो ऊंची ध्वनि और ब्रह्मंथन की जो विस्तृत ध्वनि और गौओं के हम्मारों का, तारों के होंकार का, ये सब जो ध्वनि है, ये सब ध्वनि मांगलिक ध्वनि है। इसके द्वारा दिशाओं विदिशाओं के अमंगल से निरस्यते जेन दिशा मंगलम। भगवत्ते सूर्य नंदद्वारि ब्रजौकसः दृष्ट्वार्थम सातकौन्ध्वम कस्यायमिति चाब्रुवन्। बताया ना कि गोधूली के समय उद्धव जी आए थे, जहां गोरज से उनका रथ छन्न हो गया, कुछ यूं ही अंधकार हो चला था और गौओं के खोरों से उत्पन्न रज के द्वारा वो रथ उनका और भी छिप गया था। इसलिए नंद द्वार पर गए, नंद ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, भोजनादि कराया और रात भर नंद बाबा के साथ इस प्रकार का वार्तालाप हुआ। उस समय ज्यादा गोपियों को, गोपांगनाओं को किसी को कुछ मालूम नहीं। कैसे प्रातः काल हुआ, उद्धव जी चले गए स्नान करने, निकल गए, जाकर के कहीं स्नान किया, रथ वो तो वहीं छोड़, रथ वहीं था नंद बाबा के द्वार पर, वहीं चले गए। गोकुल तो गई थे, गोकुल में भी जमुना पास ही थी, तो जमुना में अपना स्नान करने के लिए चले गए। इतने में जब उदित भगवत द्वितीय सूर्य नारायण उदित हुए, सूर्य नारायण का प्रकाश हुआ, तो नंद द्वार ब्रजौकसा, ब्रजवासियों ने देखा नंद बाबा के द्वार पर एक रथ खड़ा हुआ। ऐसा रथ 7 कौम सोने, सुवर्ण के दिव्य भूषणों से अलंकृत,
सात कौम हम कस्याय चाब्रुवन, सोचने किसका रथ है भाई, ऐसा रथ बड़ा सुंदर किसका, कस्याय चाब्रुवन। बोले अक्रूर आगता किम्मा, अरे क्या वो अक्रूर तो नहीं आया, अक्रूर का रथ ऐसे ही था क्या, अक्रूर आगता किम्मा, क्या अक्रूर आया है। जब कंस से अर्थ था ने कहा, जो कंस का प्रयोजन लेकर आया था, कंस का अभीष्ट साधन करने वाला, कंस की अभीष्ट सिद्धि करने वाला माने व्यंग है, जिसने कंस का भी सर्वनाश किया। हम लोगों का जो ब्रजवासियों का तो बंटाधार किया ही, तो कंस का भी सर्वनाश किया। अक्रूर आगता किम्बा, जब कंस से अर्थ का जननी तो मधुपुरीम कृष्ण कमल लोचन, इसलिए हमारे कमल लोचन, हमारे अरविंद नयन श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजनंदन को मथुरा ले गया। कोई अक्रूर आया है क्या, अरे किन साहब चश्मा भी, अब क्या लेगा हमसे भाई, अब तो हमारा सर्वस्व ले गया कृष्ण, हमारे उनको तो ले गया, अब क्या करेगा। किन साहब चश्मा भी भड़कु प्रेत से निष्कृतिम, उसका भर्ता जो है कंस मर गया, तो मरे हुए कंस की निष्कृति करने के लिए, बदला चुकाने के लिए, कृष्ण पर तो कुछ चलता नहीं, चलो कृष्ण के प्रियों को सताओ, मानो उसका पिंडादान से लिए अपना जो भरता है कंस का श्राद्ध करने के लिए, कोई जमाने में मांस चलता था श्राद्ध में, पिंड मांस का पिंड, और उससे पितरों की बड़ी तृप्ति, ऊंची तृप्ति होती। तो मानो कंस का श्राद्ध तर्पण करने के लिए, पिंडदान करने के लिए मांस अपेक्षित होगा, हम ब्रजवासियों का मांस लेने आ रहा होगा, ब्रजवासियों का मांस मिल जाए तो कंस को पिंडदान कर दिया, और तो कोई दूसरा प्रयोजन दिखता नहीं। हमारे सर्वस्व श्याम सुंदर मदन मोहन को तो ले ही गया, अब क्या करेगा। किन साधमा भी भरतु प्रेत से निष्कृतिम, मृत जो भरता है कंस, उसकी निष्कृति करने के लिए इति स्त्रीणाम वदंती नाम, विशेष करके स्त्रियां ऐसा बोल रही, स्त्रियां विशेष ऐसे बोल रही हैं, जो गोपसी मंत्री भगवान कृष्ण की परमानुरागिणी, वो गोपांगना ऐसी बोल रही है। इतने में उद्धवगात कृतान्य कहा, अपना संध्या वंदनादि स्नान ब्रह्म यज्ञ आदि करके उद्धव जी आ गए। इतने में श्री शुकोवाच संवीक्ष कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रिय प्रलम्ब बाहुम नव कंजलोचनम पीतांबरम पुष्कर मालिनम नसन मुखार भिन्नम मणिमृष्ट कुंडलम। देखा कृष्ण का, कृष्णानुचरम, ये उद्धव कृष्ण का अनुचर, कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का दास, और कैसा है मन कृष्ण का जैसा रूप, रंग वेशभूषा अलंकार वैसा ही इसका है। संवीक्ष कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रिय, ब्रज की स्त्रियां गोपांगना कृष्ण के अनुचर उस उद्धव को देखा, ऐसे देखा तो प्रलंब बाहुम, बाहु उनका बड़ा प्रलंबमान, आजान बाहु, लंबी भुजाएं, ये शुभ लक्षण, शुभ लक्षण उत्तम लोगों के। रामचंद्र भगवान की बाहु आजानुबाहु, कृष्णचंद्र भगवान की बाहु आजानुबाहु। तो प्रलंब बाहु और नवकंजलोचनम, नव कमल दल के तुल्य जिसके नयन, नेत्र, नेत्र भी नव कमल दल के तुल्य, सुंदर जो कमल, कमल की जो दल पाखुड़ियां ऐसे पत्ते, तो कमल दल, कमल जैसा नेत्र नहीं होता, कमल दल जैसा नेत्र होता है, कमल दल। तो दल ठीक ऐसे होता है जैसे इस तरफ संकुचित, उस तरफ विस्तृत, मध्य में विस्तृत, ऐसा
दल ऐसा ही होता है नेत्र के समान। तो कमल दल के तुल्य, और ऐसा नव कमल, नया नया कमल, प्राचीन बूढ़ा नहीं। नवकंजलो, नवकंज, नवकंज दल के तुल्य, नव कमल दल के तुल्य, जिसके नेत्र हैं नवकंजलोचनम। भगवान श्री कृष्ण के भी ऐसे नेत्र थे। श्री कृष्ण भी प्रलंब बाहु, श्री कृष्ण क्या भाई नयन, अरविंद लोचनम उनका नाम ही है। कमल नयन भगवान का नाम ही है। राजीव लोचन, राजीव लोचन, कमल लोचन, अरविंद लोचन, ये सब भगवान के नाम। अरविंद जैसा नयन जिसका, कमल दल जैसा जिसका नयन, कमल दल की जैसी शोभा। एक जगह तो कहा कमल दल में दो चीज होती, एक अरुणिमा होती है, एक लालिमा होती। एक जो सो अरुणिमा होती है, स्वच्छता होती, अरुणिमा और स्वच्छता। तो दल में, कमल दल में अरुणिमा, लालिमा और स्वच्छता। भगवान के नयनों में भी अरुणिमा भी है और स्वच्छता भी है। अरुणिमा क्या है? रजोगुण। स्वच्छता क्या है? सत्वगुण। क्या मतलब? लिखा रजस सत्वाभ्याम सृष्टि पालका। भगवान अपने नयनगत स्वच्छता रूपी सत्व से भक्तों के मनोरथों का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं। और कमल दल लोचन में जो अरुणिमा है, लालिमा है, वह रजोगुण। रजोगुण के द्वारा भक्तों के मनोरथों की सृष्टि करते हैं। भक्त जो मनोरथ करता है, भक्त जो चाहता है, उसको पूरा करने के लिए भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, केवल नयनों से निहार देना पड़ता है। नयनों से वीक्षण कर दिया तो नयनों में जो अरुणिमा है वही रजोगुण है। रजोगुण के द्वारा भगवान अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। तो जो भगवान रजोगुण के द्वारा अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, वो अपने नयन की अरुणिमा से भक्तों के मनोरथ की सृष्टि कर दे, इसमें क्या है? और सत्व के द्वारा भगवान विश्व का पालन करते हैं। तो भक्तों को जो अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई, अभीष्ट की सृष्टि हुई, दो प्रश्न होता है, एक वस्तु का मिलना, एक वस्तु की रक्षा हो। बादशाहत मिल गई आपको एक दिन के लिए, तो दूसरे दिन छिन गई, तो किस कीमत की वो बादशाहत? उसकी अपेक्षा न मिलती तो अच्छी। ऊंचा से ऊंचा पद मिले और दूसरे दिन छिन जाए तो उसकी कोई महिमा नहीं। इसलिए दो बात साथ रहती है, अप्राप्त से प्राप्ति और प्राप्त से रक्षण। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो और प्राप्त वस्तु की रक्षा हो। इसी को गीता में कहता योगक्षेम, योगक्षेमम बहाम्यहम। न मिली हुई वस्तु का मिलना योग, धने नहीं, न मिले हुए ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, न मिले हुए वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, न मिली हुई समाधि की प्राप्ति हो जाए, न मिले हुए शांति दांति प्रति शिक्षा श्रद्धा समाधान की प्राप्ति हो जाए। माने अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है, और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। जो वस्तु मिली वो छिन न जाए, कल सुरक्षित रहे, वो समस्या। तो भगवान के नयनों में जो अरुणिमा है और नयनों में जो स्वच्छता है, इसी अरुणिमा और स्वच्छता रूपी रज अक्षरा भगवान भक्तों को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देते हैं, अभीष्ट की सृष्टि कर देते हैं, और उसी के द्वारा उसके अभीष्ट की रक्षा करते हैं, प्राप्त वस्तु की सुरक्षा करते हैं। कोई खतरा नहीं होता। भगवान के अनुग्रह भाजन प्राणी को अभीष्ट मिलता है तो जल्दी छिनता नहीं। जैसे थोड़े जल में मछली को बड़े खतरे रहते, जल थोड़ा, मछली को कितने खतरे। पहले तो सूर्य नारायण की तीक्ष्ण रश्मियां
उन्हीं से जल खौलने लगता है, मछली बेचारी तड़फड़ाने लगती है। दूसरी बात, कम जल है तो कहीं गिद्धों ने हमला किया, कहीं कौआ ने हमला किया, कहीं बगुला ने हमला किया, नाना प्रकार के पक्षी अपने तीक्ष्ण तुंडों द्वारा मछलियों को पकड़ लेते हैं। तो थोड़े जल में मछली को संताप, और अगाध जल होए तो बड़ी शांति। इसलिए जिन्हें अगाध जल मीन सुखी होई, यह मीन अगाध जल मीन अगाधा, अगाध जल में मीन सुखी होता है। जिन्हें हरि शरण में एको बाधा, हरि का शरण ग्रहण करने से कोई बाधा नहीं होती। वैसे ये सुखी मीन जल पाई अगाधा, मीन अगाध जल पा करके सुखी होता है। ऐसे भगवान का शरण ग्रहण करके प्राणी सुखी हो जाए, खतरा नहीं रहे। अगाध जल पा करके मीन को खतरा नहीं, न सूर्य के ताप का भय, न किसी मछली के तीक्ष्ण पुण्य का भय, कोई भय नहीं। इस प्रकार से तो अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की रक्षा, ये सब होता है। नवकंजलोचनम भगवान है, उन्हीं के तुल्य रूप वाला। इसलिए भगवान स्वसमान वेशभूषा वाले, स्वसमान रंग वाले, स्वसमान सौंदर्य वाले उद्धव को भेजा। पीताम्बरम, जैसे कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का अनुचर ये पीताम्बर। अरे ये भी अलग पीताम्बर, कृष्ण ही का पीताम्बर पहन का है, क्योंकि इसका आदत ही है कृष्ण का जो भुक्त वस्त्र, अलंकार, माला, वही धारण करते हैं। कृष्ण जैसे कोई भक्त होते हैं ना, तो वो कोई स्वामी ने जो माला पहना है, उसी माला को प्रसाद रूप में पहनते, धारण करते हैं। स्वामी का जो वस्त्र है उसी को धारण करते हैं, स्वामी का दिया हुआ वस्त्र, स्वामी के दिए हुए भूषण अलंकारों को धारण करते हैं। तो आज ये थोड़ा ना मने उत्तम स्वामी को ये थोड़ा ना पुराना फट जाए बस तभी दे, ऐसी बात थोड़ो ना। ये तो अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान है, अनंत ऐश्वर्य है, अनंत वैभव है, अनंत धन धान्य की कमी थोड़ो ना। जरा सा भगवान ने एक बार स्पर्श किया, दे दिया, लो भाई उद्धव तुम भाई, तुम्हारे लिए ये अलंकार, तुम्हारे लिए मुकुट, तुम्हारे लिए। क्योंकि उनका नियम है कि भगवान की ग्रहण की हुई वस्तु को ही लेते हैं, इसलिए उनके संतोष के लिए एक बार मुकुट अपने सिर पर भर दिया, अब लो उद्धव तुम भाई। कुंडल एक बार कानों में लगा लिया, लो अब तुम भाई। पीताम्बर एक बार अपने छवि पर रख लिया, लो। तो उत्तमोत्तम भूषण भूषण अलंकार उसको भगवान स्वीकार करके भक्त को प्रसाद रूप में प्रदान कर देते, उसी को धारण किए हुए हैं। इसलिए पीताम्बरम और पुष्कर मालिनम, दिव्य पुष्कर, कमल की माला, अम्लान पंकजा माला है, तब अब तो बनी रही, नहीं तो कल आए अब तक मुरझा जाती। कल आए हैं, कल की माला आज तक कैसी बनी, मुरझा जाती। तो कृष्ण के संपर्क से अम्लान पंकजा माला, माला कभी म्लान नहीं होती, कभी मुरझाती नहीं। भगवान ने जिस माला को अपने अंग में धारण कर दिया वो अम्लान रहती है, मुरझात नहीं आती। पीताम्बरम पुष्कर मालिनम लसन मुखार बिन्नम, और दीप्यमान है मुखार बिंद, जिसका मुखार बिंद पर तेज है, क्योंकि ब्रह्म विद्या है, ब्रह्मविद है, उद्धव जी ब्रह्मविद हैं, वेद वेदांतों के महान पंडित हैं, नीति शास्त्र के महान पंडित हैं, इसलिए उस ज्ञान विज्ञान की आभा प्रभा उनके मुख पर। मणिमृष्ट कुंडलम, और मणि के द्वारा, दिव्य दिव्य मणियों के द्वारा मृष्ट मार्जित शोभित कुंडल है, मार्जित प्राय मृष्ट स्वच्छ, मणिमृष्ट कुंडलम। तो मणिमृष्ट है कुंडल जिसका, बोबरी मणिमृष्ट कुंडलम, और लसत मुखार बिन्नम यस्यतम, और मणिमृष्टे कुंडले यस्य,
मणिमृष्ट कुंडलम पीतम अंबरं यस्य तम पीतांबरम पुष्कर माला अस्ति अस्मिन् इति पुष्कर माली तम पुष्कर मालिनम। इस प्रकार से सब उद्धव के विशेषण। एवं भूत उद्धव, उसको देखा ब्रज स्त्रियों ने, गोपसी मंत्री जनों ने ऐसे उद्धव को देखा। गोपांगना कहिबल सुचस्मिता कोयमपीच्य दर्शनः कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषणः। आपस में बात करते सुचस्मिता, हे सुचि पवित्र है, स्मित मुस्कुराहट जिसकी, ईशत हसन, गोपांगनाओं का ईशत हसन परम पवित्र, जिसको गोपांगनाओं का ध्यान हो जाए, गोपांगनाओं की ईशत स्मित का ध्यान हो जाए, वो प्रेम रस से पूर्ण हो जाए, उनका परम अनुग्रह मिले और प्रेम रस का आविर्भाव, प्रेम रस की वर्षा हो जाए। जैसे नियम है ना, वीतराग विषयम वा चित्तम, इसका मन बिल्कुल स्थिर नहीं होता हो, बड़ा चंचल हो, तो कहा सनकादि सुकादि जो वीतराग पुरुष है उनका ध्यान करो। सनकादि सुकादि वीतराग पुरुषों का ध्यान करने से चंचलम मन स्थिति पदन लभते, चंचल मन भी स्थिति पद को प्राप्त हो जाता है। तो वहां टीकाकार ने लिखा है कि वीतरागम चित्तम विषयो जेषाम, वीतराग चित्त है विषय जिनका, माने मुनिंद्रों का जो राग रहित चित्त है, चित्त का ध्यान करने से, तो चित्त का ध्यान कैसे होगा? दूसरे के चित्त का ध्यान करना तो कठिन होगा, तो इसलिए पहले वीतराग के स्वरूप का ध्यान करो। वीतराग के स्वरूप का ध्यान करने से वीतराग का चित्त भी मन में आएगा। कैसे आएगा? इस तरह से आएगा कि प्राणी के हृदय का भाव मुखाकृति पर व्यक्त हो जाए। कोई प्राणी में क्रोध आवे, हजार छिपाने की कोशिश करे, मुख पर वो क्रोध का प्रभाव मालूम पड़ने लगता है। लज्जा हो तो लज्जा का प्रभाव भी मुख पर सुस्पष्ट प्रतीत होने लगता है। ऐसे जो जो भाव प्राणी के हृदय में होते हैं, मुख पर उन भावों की छाया प्रकट हो जाती है। ऐसे जो वीतराग राग रहित जो मुनिंद्र जोगी है, उस जोगी का मुख दर्शन से ही, उस जोगी के वीतराग के मुख पर ही उसके वैराग्य की छाया, उसके वैराग्य की आभा प्रभा चमकती। इसलिए वीतराग का दर्शन करने से वीतराग के चित्त का भी आभास होगा। तो वीतराग का चित्त जैसे निर्विषय है, ब्रह्म विषय है, कोई विषय लौकिक विषय नहीं है, केवल ब्रह्म ही है। तो उस प्रकार के वहां तक असर पड़ता है वीतराग के शरीर दर्शन से, मुख दर्शन से उसके चित्त का छाया अनुभूत होती है। तो चित्त का जो विषय है उसकी भी आभा प्रतीत होती है। तो जैसे ये पक्ष है, जैसे प्रेमियों का दर्शन, लोकोत्तर अनुरागियों का दर्शन, अनुराग का भी प्रभाव मुख पर आता है। मुख पर अनुराग की छाया, प्रेम की छाया, क्रोध की छाया, राग की छाया सब मुख पर अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार से जो गोपांगना सुजस्मिता, पवित्र है स्मित जिनका, ऐसी जो गोपसी मंत्रिनी गण, उन गोपसी मंत्रिनी जनों आपस में संबोधित करती हुई सुचिस्मिता, कोयम अपीच्य दर्शना, ये कौन है जिसका अपीच्य मनोरम है दर्शन, जिसका अपीच्य दर्शन स्तुत्य प्रशंसनीय है दर्शन जिसका, ऐसा ये अपीच्य दर्शन कोयम कौन है? और कुतश्च कहां से आया, कौन है, कहां से आया? अच्युत वेशभूषण, हमारे मदन मोहन श्याम सुंदर श्री कृष्ण जैसा ही इसका वेश है, श्री कृष्ण जैसा ही भूषण है, श्री कृष्ण जैसा ही सब अलंकार। इतिस्म सर्वा परिबभ्रुसुका, इस तरह से उत्सुक होकर के सब ब्रजांगना तमुत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम, उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण के पदाम्बुज का आश्रयण करने वाला जो उद्धव है, उद्धव को देख करके चारों ओर से सब गोपांगनाओं ने घेर दिया, उसको घेर दिया। तो पर विशेष बात तो कल होगी। श्री राम जय जय राम।
ब्रजस्त्रिय प्रलम्ब बाहुम